बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विजय एकेडमी पे। आपकी एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हो गई है। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे पहचानेंगे। देखिए, ये मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं। ये जो ग्राफ है इधर इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, तो उसको बोलेंगे ये इट इज़ ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये फंक्शन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब कैसे है अभी बताता हूँ। देखिए, पहले इसको नोट डाउन कर लो। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे ये एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे, देखिए एक्स की कुछ वैल्यू है यहाँ पे, वाई की यहाँ से कुछ वैल्यू मिली है। फिर आगे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की भी बढ़ेगी। तो एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जब वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो तो उसको बोलते हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये डिक्रीजिंग होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन वाई की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो जब एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई की वैल्यू डिक्रीज़ हो, कम हो, तो उस फंक्शन को बोल सकते हैं ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और जिसमें एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई की वैल्यू कांस्टेंट रहे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे है इनफाइनाइट पॉइंट है। इन सभी पॉइंट पे वाई की वैल्यू सेम वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको एक कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं। नादर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में है शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर, रियल नंबर पे। तो ये आपको शो करना है। तो देखिए, शो करने के लिए क्या करेंगे। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट है x1 लेस देन x2, ठीक है, x1 छोटा है x2 बड़ा है, तो क्या होगा फंक्शन में f ऑफ x1 भी छोटा होगा f ऑफ x2 से, क्योंकि जब बड़ी वैल्यू डालेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू बड़ी होगी तो वैल्यू भी बड़ी होगी। समझ में आया ना। टोटल जो फंक्शन वैल्यू देगा वो भी बड़ी होगी। अगर x की वैल्यू छोटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू भी छोटी होगी। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान होती है। ठीक है, तो हम f ऑफ x1, ये होती है कंडीशन इंक्रीजिंग फंक्शन की, ये होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 निकाल के देखते हैं। f ऑफ x1 निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे 7x1 - 3। ठीक है, और अगर x2 डालें तो 7x2 - 3। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ +3 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7x1, हो जाएगा 7x2। अब मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, x1 इज़ लेस दैन x2, तो ये आ गया ना हमारा जो ट्रू था। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ठीक है, इसके रिवर्स भी जा सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, रिवर्स भी जा सकते हैं कि x1 इज़ लेस दैन x2, तो 7 की मल्टीप्लाई करो, 7x1 इज़ लेस दैन 7x2, फिर -3 करो, तो 7x1 - 3 इज़ लेस दैन 7x - x2 - 3। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी कि ये f ऑफ x1 इज़ लेस दैन f ऑफ x2। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को शो कर सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन आर। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी में एक थ्योरम दी गई है, थ्योरम। अब उस थ्योरम में क्या है, में लिखा है लेट एफ बी कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी देन। तो ये थ्योरम दी गई है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल भी है वो ओपन इंटरवल ए बी में, तब क्या होगा। तब 3 चीज़ें हो सकती है। देखो, एफ इज़ इंक्रीजिंग है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कब होगा, अगर उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो। और एफ इज़ डिक्रीजिंग कब होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। और फंक्शन कॉन्स्टेंट कब होगा, जब एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 हो, तो वो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि तुम्हारे क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। ठीक है।
पार्ट है आपके एग्जाम्पल नंबर 8 पे। शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ये कह रहा है कि ये फंक्शन जो दिया गया है ये डिफाइंड है रियल नंबर पे, और ये कह रहा है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है आर में, रियल नंबर में। तो उसको आपको शो करना है। अब शो करने के लिए हमें पता है कंडीशन, क्या कंडीशन है कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ऑन आर। तो यहाँ पे इंटरवल ए भी नहीं दिया गया है, यहाँ पर ये इंटरवल दिया गया है आर। आर का मतलब है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ए हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और बी हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो मतलब हमें सब नंबर पे चेक करना है, आर का मतलब ये है। तो अभी इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले एफ डैश एक्स करेंगे, तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा ये वैल्यू। अब कैसे पॉजिटिव होगी, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एक्स की 1 2 3 -4 +5 -1 -1/2 कुछ भी पुट कर दो, इट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब कैसे, देखो तुम्हें पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी निकालते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है। b² - 4 इसी आप करोगे तो लेस देन 0 आएगा, जिसकी वजह से अब अगर d लेस देन 0 होता है और a ग्रेटर देन 0 होता है, a मतलब ये x² का कोफिशिएंट, तो ये ऑलवेज क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। सपोज अगर d लेस देन 0 है और a भी लेस देन 0 है, तब क्या देता है, ऑलवेज नेगेटिव। ये कंडीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और a हमारा x² का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, इट गिव्स ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इफ़ d लेस देन 0 एंड a ऑल्सो इज लेस देन 0, देन इट गिव्स ऑलवेज ए नेगेटिव वैल्यू एंड यू कैन ऑब्जर्व इट बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये तो हमें शो करना था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। सो हो गया।